अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से रवात में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मार्च पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा 7 माह में जो हाल मुल्क का हुआ है, देखना चाहिए कि कौम को फायदा हुआ या नहीं। कौम न्यूट्रल नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि रावलपिंडी में मेरी जान को खतरा है, लेकिन 26 नवंबर को कारकुन रावलपिंडी पहुंचे। अभी से तैयारी शुरू कर दें। 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा और इंशाल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। अगला लाएअमल तो देंगे, लेकिन कुछ कानूनी मामलात भी हैं जो इस मार्च से पहले तहरीक इंसाफ को देखने हैं। इस एहतजाज के हवाले से कुछ अदालत में इशूज जो है वो चल रहे हैं। आज आईजी इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसमें यह तजवीज दी गई है कि किसी भी किस्म के नुकसान के पेश नजर तहरीक इंसाफ से माली जमानत ली जाए। ये जो रिपोर्ट है, इसमें इमरान खान को लाहक खतरात से मुतालिक थ्रेट अलर्ट्स को भी शामिल किया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 25 मई को अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। इस लॉन्ग मार्च को 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, आपको याद होगा, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान पर जो हमला हुआ उसने इसका तरीकाकार तब्दील कर दिया। अब यह मार्च रावलपिंडी आ रहा है। हुकूमत इस मार्च और रावलपिंडी आने की जो इसकी तारीख है उसको आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ रही है। आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर इमरान खान हकीकी आजादी चाहते हैं तो फिर क्यों इसी हफ्ते का इंतजार किया। इमरान खान इस तकरीरी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह तैनाती एक अदालती फैसला है और इसके मुकम्मल होने से इमरान खान जैसे लोगों की सियासत में हो जाएगी। उन्होंने इमरान खान को अपना जो लॉन्ग मार्च है इस तकरीरी तक मुलतवी करने का मशवरा भी दिया। इस लॉन्ग मार्च का मकसद रावलपिंडी में शुरू करना, अब इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। बच्चा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफी लोगों की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगा और उसको रोकने के लिए एक लास्ट डिच एफर्ट किया जाता है। खान साहब अपना जो सियासत है, अपना जो एहतजाज है, वो इस प्रोसेस से लिंक करवा रहा है और यही वजह है कि वो पिंडी जाना चाह रहा है। क्या वाकई लॉन्ग मार्च का ताल्लुक तैनाती से है? गुज़िश्ता रात ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन चैनल से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मंगल या बुध को हो जाएगी और इसका जो प्रोसेस है वो पीर से शुरू हो जाएगा। वीकेंड के ऊपर प्रोसेस क्या स्टार्ट होना है, लेकिन इट विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे और इंशाल्लाह ताला आप अगले हफ्ते में जो है ये इसका फैसला जो है वो आपके सामने इस सारे मसले का आ जाएगा और आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा। मियां शहबाज शरीफ ने पिछले 7-8 महीने में तमाम तर फैसले जो हैं वो इत्तफाक राय से किए हैं। इत्तफाक राय होगा और वो वज़ीर आज़म साहब जो अपने जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करके उसका नाम जो है, उसकी समरी जो है प्रेसिडेंट को भिजवा देंगे और वो नॉमिनेट हो जाएंगे। इसमें कोई बहाम नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ये बहाम या शुबा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये जो अगला हफ्ता है पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम होने वाला है। इमरान खान का मार्च रावलपिंडी पहुंचने के बाद क्या होगा, तहरीक इंसाफ इसके बाद क्या करेगी, हिकमत अमली क्या होगी, क्या ये मार्च वाकई तैनाती के मामले से जो है वो जुड़ा हुआ है? अगर मंगल या बुध तक वाकई तैनाती हो जाती है तो फिर इस मार्च का क्या बनेगा? और जो मुलाकातें हुई हैं, क्या उन मुलाकातों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इत्तफाक राय होगा या फिर हो चुका है? एक तो प्रोग्राम में ये इशू है जिस पर बात करनी। दूसरा, वजीर खजाना इसहाक डार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आकर उन्होंने इन खबरों की तरदीद की
कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। उन्होंने वार्न करते हुए यह भी कहा कि मुल्क की मेशत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें। तमाम जो सकूक बॉन्ड जैसी अदायगियां हैं वो वक्त पर की जाएंगी और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की भी कोई कमी नहीं है। मईशत के हवाले से कम आप सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जो भी कोई बात करें या बयान दें वो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ दें। हर चीज इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है। दिसंबर के पहले हफ्ते में तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा ये जो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज है। इन चीजों पे मेहरबानी करके ना लोग ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें। आज इमरान खान ने भी अपने खिताब में मुल्की मईशत की हालत पर तनकीद की। इससे पहले भी जो है वो बयानात कुछ आते रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। अब से कुछ देर पहले ये जो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू थी उस पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि इसहाक डार ने गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं। मुल्की मईशत के हवाले से होने वाली बहस और डिफॉल्ट के जो खदशात हैं, क्या ये महज अफवाहें हैं या इनमें हकीकत भी है, इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ आज की इस बहस में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। कमर जमान कायरा साहब मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो आज की इस बहस में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों। हसन खावर साहब, मैं आपसे इस बहस का जो है वो आगाज करता हूँ। गवर्नमेंट को, और आज तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा क्लियरली जो है वो बात की, उन्होंने लिंक किया है आपके मार्च को, आपके जो है वो मार्च की तारीख को, पिंडी पहुंचने की तारीख को, पिंडी आने के जो वेन्यू है जो आप लोगों का मार्च का जो जिसका आज खान साहब ने जो है वो ऐलान किया है, वह कह रहे हैं सारे का सारा जो है ये अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, आपने जो अपने प्रोग्राम में रहमान इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर आपने ख्वाजा आसिफ साहब को कोट किया कि वो ये कह रही हैं पीर से मामला शुरू होगा और मंगल बुध तक जुड़ जाएगा। हमने तो मंगल बुध की तारीख तो नहीं दी पिंडी आने की, हमने तो अगले हफ्ते वाले दिन की दी है। और मुझे आप ये बताएं कि इस बात को आज करना, इस मामले से जोड़ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से, कौन इसको कंट्रोवर्शियल कर रहा है? हम कर रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। और उसके बाद ये कहना कि इस तैनाती के बाद से उनकी जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी खान साहब की। हम तो लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों का समुद्र हमारे पीछे है। पिछले जो ज़मीनी इंतखाबात हुए पंजाब में भी और नेशनल भी, उसके अंदर भी बात बड़ी वाज़ेह हो गई। उसके बाद बारहा ये बात भी वाज़ेह की गई इमरान खान की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि हमें लगाने वालों पे एतराज़ ज़रूर है आर्मी चीफ, लेकिन आर्मी चीफ कोई भी लगे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये बात बारहा की गई और उसको एक्सप्लेन किया गया। उस सारी सूरत हाल के अंदर आकर ये बयान देना कि जी इमरान खान उससे लिंक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये कंट्रोवर्सी वो जनरेट इस वक्त कर रहे हैं। हमने तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं की, हम तो अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। और अगर इनको वाकई ये डर है कि जी ये हमने उससे टाइम किया है, तो हमारी तरफ से आप आज रात को लगा दें आर्मी चीफ में, आप मंडे मॉर्निंग को लगा दें, आप ना वेट करें अगले सैटरडे का। अगर यही डर है कि हम उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, पता नहीं उनके ज़हन में क्या फायदा है जो उठाना चाह रहे हैं, तो वो फिर लगा दें पहले फटाफट, बात ही खत्म हो जाएगी। आमतौर पे तो पहले लग जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इस तरह की बातें करके देखें, सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि कोई चीज निकला है। इस वक्त आप देखें ना, पहले 3-4 दिन वो एक झूठा स्कैंडल बना के जो गवर्नमेंट का मीडिया सेल है, उसके बाद वो जब एक वो रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट दी, वो पूरी की पूरी तोशा खाने वाली जो स्टोरी थी उमर फारूक वाली, वो जमीन पे आ गिरी। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं जिसका आपने जिक्र किया कि इस मुल्क के जो अहम मामलात हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए, लोगों की तवज्जो जो है वो गैर जरूरी स्कैंडल्स, फेक चीज़ों के ऊपर मबजूल रखी जाए, ना कोई इकोनॉमी का सवाल करे, ना कोई मुल्क में होने वाले बाकी वाक़यात की बात करे, और सिर्फ लोग जो है ना एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके उसके पीछे लगा दी जाए। बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई किसी की कंफ्यूजन तुम्हारी तरफ से नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जरा कायरा साहब आपकी तो आवाज आ रही है, लेकिन अगर वीडियो भी ऑन कर लें। गवर्नमेंट
और आज तो खैर बिलावल भुट्टो ने तो बहुत ही डायरेक्ट उन्होंने जो वो कहा कि ये तो मार्च हो ही उस सिलसिले में रहा है। गवर्नमेंट 2+2 कर रही है, या फिर आपको लगता है या कोई इतलात है, इंफॉर्मेशन है कि ये मार्च जो है वो वाकई जो है वो इस सिलसिले में है कि इस तैनाती को इन्फ्लुएंस किया जा सके या इस पर इन्फ्लुएंस हुआ जा सके? देखिए, इसको ना जानने के लिए दो बातें बड़ी अहम है। मसलसल पहले जब से मार्च शुरू कर दी, मार्च तो खैर है ही नहीं, जो ये मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ शहरों में जो मीटिंग शुरू की गई, जलसे शुरू की गई, जलसे शुरू की गई, जो भी कहा जाए, फिर मार्च तो हुआ ही नहीं। अर्ज ये है कि इसका पहले दिन से खान साहब का बयानिया जो मेन था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। यही जो गवर्नमेंट आएगी इनको एक्सटेंशन दे दे, जो गवर्नमेंट वो आगे बनाए जाए, आर्मी चीफ का तकर्रर करें। उन्होंने इन आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात की, जिनको उससे पहले बकौल उनके उन्होंने लाइफ टाइम एक्सटेंशन का भी इजहार किया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कुछ दिनों ये गुजारा, फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा प्राइम मिनिस्टर को चले ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का तो इख्तियार है, बेहतर है वो ना बनाए, लेकिन उनको आसिफ जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करनी चाहिए। वो भी लोग नहीं है, अगर से मुशावरत हुई है बड़ा गलत था। कुछ अर्सा ये चलाया, अच्छा लेटेस्ट दरमियान भी उन्होंने छोटी छोटी और भी छुट्टियां छोड़ी। अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुझे लगाने वालों पे एतराज है, मुझे लगने वालों पे एतराज नहीं है। अब इसको जरा थोड़ा सा ओपन करें, ये क्या है, इसमें वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पे एतराज है या प्राइम मिनिस्टर जिनसे मुशावरत कर रहे हैं उन पे एतराज है। ओके, अगर लगने वालों पे एतराज नहीं है, लगने वाले कौन है? लगने वाले हैं पहले 5 में से कोई एक ऑफिसर, सीनियर आर्मी के जनरल। वो पहले 5 में, 4 में, 6 में जो भी लिस्टिंग होती है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक, उनमें से किसी एक ने लगना है। अगर उन्हीं में से कोई एक लगेगा और उन पे एतराज भी नहीं है और वो कहते हैं कि वो सारे एक जैसे हैं, सारे काबिल हैं, सारे ठीक हैं, खान साहब का एतमाद है, तो वो कोई लगाए, किससे मुशावरत करके लगाए, फर्क क्या पड़ता है? कह रहे हैं लगाने वाले पे एतराज है, लगने वाले पे नहीं है। तो लगने वाले सारे अगर ठीक हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो आइन के मुताबिक उनको लगाएंगे, वो किससे मशवरा करके लगाते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? पहली बात तो यह है कि मुशावरत कोई पाबंदी नहीं है, मुशावरत कोई बार नहीं है। वजीर आजम जिससे चाहे मशवरा कर सकते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा करना आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे कोई बार नहीं है। लेकिन अगर लगने वालों पे एतराज नहीं है तो वजीर आजम जिससे मशवरा करके भी लगा दे, उन्हीं में से किसी को लगाएंगे ना, या जिस मर्जी को भी लगा दें। तो फिर इस एतराज क्या हुआ? इसलिए अगर हम कह रहे हैं कि अब ये मामला भी गया तो बगदा एक और शुरू है। और ये कि मैं पिंडी जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहते हैं पिंडी आप? पिंडी तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब पिंडी का जिक्र किया जाता है तो फिर GHQ का जिक्र किया जाता है, फिर फौज का जिक्र किया जाता है। इस्लामाबाद से आपको ये वजह तो नहीं नजर आती क्योंकि पिंडी में उनकी अपनी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, तो इस वजह से डायरेक्ट इस्लामाबाद आने की बजाय वो पिंडी जा रहे हैं? पहले मासूमाना सा सवाल है आपकी भाई है कि क्या पिंडी से GHQ या फौज नहीं होता? आप भी करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, खान साहब भी करते हैं, सारी दुनिया करती है, और इस्लामाबाद से हुकूमत होती है। ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा तो है इशारों में सर, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा मार्च जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है, एक ही मुतालबा है और वो इलेक्शन के लिए, तो मे बी ऑन द फेस ऑफ इट खान साहब की बात को क्यों नहीं बिलीव किया जा सकता? जी कारा साहब। सर आपकी आवाज चली गई थी। जी जी बताइए। अच्छा कारे साहब, कुछ ऑडियो का इशू है,
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जरा उतनी देर हसान भाई से इस पे जो है वो जरा ये जो आपने बात की, हसान खावर साहब, ये जो बयानिया है, एक तो ये कि मार्च में मुसलसल इस पर बात हो रही है, तयनाती के ऊपर मार्च हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए करें, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब जिस भी जलसे में जाते हैं वहां पर इस तयनाती के हवाले से, चीफ की तयनाती के हवाले से बात जरूर करते हैं। और जो बात कायरा साहब कह रहे हैं कि पहले एक्सटेंशन की बात, फिर कहा कि इनको लगाना नहीं चाहिए, फिर अभी ये भी आया कि देखो और इंतजार करो कि जो है वो पॉलिसी है, फिर ये भी कहा कि सब मेरिट के ऊपर है। क्या तहरीक इंसाफ अपना गोल पोस्ट इस मामले के ऊपर जो है वो बदल रही है मुसलसल? नहीं, गोल पोस्ट तो एक ही है। देखें, पहले इसका फंडामेंटल्स देखें ना। देखें, मुशावरत तो बिल्कुल कानून में और आइन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, और इस सवाल का जवाब मेरे पास भी है, आपके पास भी है, पूरी कौम के पास भी है, कि क्या ये मुशावरत हो रही है या क्या डिसीजन मेकिंग असल में लंदन में हो रही है। ठीक है, आप टॉक शो पे बैठ के हसान खावर की बात पे तो कह देंगे जी मुशावरत है, कौम को तो नहीं बेवकूफ बना सकते। ये बात तो वाज़ेह है ना। देखिए, सारे फैसले तो लंदन में होते हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तो एक तरफ है, इकोनॉमी के फैसले लंदन में होते हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल को जैसे अंडरमाइन किया गया, इसहाक डार को लाया गया, पहले पूरी कैबिनेट की, अभी जाके मुल्क को इधर छोड़ के लंदन में बैठे थे फैसले कराने के लिए। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अहम फैसले जो हैं वो शख्स कर रहा है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कन्विक्टेड भी है, मफरूर भी है। ये इतराज का मसला है। मुशावरत की तो बात ही नहीं है, मशवरा तो आप पूरी दुनिया से ले लें। बात यह है कि आपने एक डमी प्राइम मिनिस्टर बिठाया हुआ है जिसके पास ना अथॉरिटी है अपनी पार्टी की तरफ से अहम फैसले लेने की, ना ही पार्टी का उसके ऊपर ट्रस्ट है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप ये तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देखिए, उसकी वजह आप कह रहे हैं कि लीगल बार तो नहीं है, लेकिन मॉरल एक जरूर है उनके ऊपर। नहीं, मॉरल नहीं है, दिस इज क्रिमिनल कि आप अपने मुल्क के फैसले जाके कन्विक्टेड आदमी से करा रहे हैं। मॉरल तो मोरालिटी तो बहुत पीछे रह गई। बजाय कि एज प्राइम मिनिस्टर आप ये कहें कि हम कानून का निफाज करेंगे, आप तो शख्स जाके मशवरे ले रहे हैं। हाँ, उनको आए अदालत छोड़ दे तो छोड़ दे। अच्छा, दूसरी बात यह है, जब आप एक कन्विक्टेड शख्स से जो कि खुद मुल्क से भागा हुआ है, जब आप उससे अहम फैसले करवाएंगे, उसके नज़दीक पहली प्रायोरिटी क्या होगी? उसके नज़दीक पहली प्रायोरिटी होगी उसकी अपने केसेस की माफ़ी, उसकी वतन वापसी, उसको डील मिलने का चांस। वो तो हर फैसला अपने मफाद से वाबस्ता करेगा ना। क्या वजह है? जब आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी से ये फैसले कराएंगे तो उसका तो उसकी प्रायोरिटी तो कहीं और है, वो तो कुछ और फैक्टर्स देख के फैसले कर रहा है, वो मुल्क के लिए तो नहीं करेगा। तो ये बड़ा कॉन्वोल्यूटेड एक मॉडल है डिसीजन मेकिंग का, और इसके ऊपर हमें इतराज है। आप तीसरी बात मगर ये बताएं, ये जो मेरिट वाली बात है, सर ये मेरिट वाली बात क्योंकि वो बार बार जोर दे रहे हैं, तो आपके नज़दीक मेरिट क्या है, हुकूमत के नज़दीक मेरिट क्या है? सीनियरिटी प्रिंसिपल आना चाहिए या कोई यहाँ पर और प्रिंसिपल जो है वो होना चाहिए तैनाती के लिए? मैं जरा कायरा साहब से लूंगा। मैं एक ब्रेक के बाद हसान भाई वापस आ रहा हूँ, तो गुफ्तगू जो है वो हमारी जारी रहेगी कि ये जो तैनाती है, एक तो ये कि इसको सियासी कौन बना रहा है, दूसरा इस पर इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि ये मामला जो है वो मुतनाज़े ना हो। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो तैनाती के हवाले से इस वक्त सियासी बहस चल रही है, जलसों में जिस तरह से जिक्र हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिक्र हो रहा है, मैं कायरा साहब, पीपल्स पार्टी आप हैं बड़े अहम इत्तेहादी, लेकिन और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो जिसको मर्जी लगाएं। और क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस तैनाती से ला ताल्लुक है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो? नहीं, ये ला ताल्लुकी का इशू नहीं है। असल इशू ये है कि क्या ये इख्तियार वजीर आजम का है या किसी और का है। तो वजीर आजम का है। वजीर आजम किसी से मुशावरत कर सकते हैं, अपने इत्तेहादियों से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बार नहीं उनसे। वो किसी दिफाई तजियाकार से मुशावरत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो किसी साबिक वजीर आजम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके भाई साहब पे जो बार है वो है, अदालत ने कहा कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिस तरह इलेक्शन खान साहब को एक सीट से डी सीट किया इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम के लिए, हो गया। उसके बाद अदालत ने कहा जी आप ओहदा नहीं ले सकते पार्टी का।
वो फैसला भी जैसा है अब आप जानते हैं, लेकिन उसको छोड़िए रहमान एक तरफ। लेकिन उनके साथ मशावरत करने से तो कोई चीज ममानियत नहीं करती। अच्छा फर्ज करें आर्गुमेंट से कि मियां साहब जेल में होते, वो वहां न गए होते लंदन, गवर्नमेंट से इजाजत लेके गए, लेकिन वहां ना गए होते और वो जेल में बैठे होते, तो क्या उनसे मुशावरत नहीं हो सकती थी? क्या कोई बार था? और कौन से अखलाकियात की आला कदरें हमें सिखाने लगे हैं हमारे भाई? ये आला अखलाकी कदरें तो रहने ही दें, ये बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि लेकिन सर यहाँ पर बहस कार्य साहब दो चीजों के दरमियान है। देखिए प्रपोजल इस वक्त जो है वो क्या है? नंबर वन, हुकूमत तो ये कहती है कि ये प्रेसिडेंट कोई ठीक सेट नहीं हो रहा, कि फिर क्या हर तैनाती के साथ ऐसे ही होगा कि कोई जो है वो इस्लामाबाद आ जाएगा 3 साल बाद। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये फैसला करना है कि सीनियोरिटी प्रिंसिपल पर जाना है या कोई और प्रिंसिपल पर जाना है। तो आप अपनी दानिश में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्या बात है या मशवरा आप क्या देंगे, लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर आप इन तैनातियों को देखते रहें, होना क्या चाहिए? क्या इस तरीक़ाकार को, इस बहस को पाकिस्तान के सियासी बयानियों से इसको खत्म किया जा सकता है? कोई आपकी नजर में कोई सोल्यूशन है इसका? हम ये तो कह रहे हैं कि आपको पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका फिर सोल्यूशन जो है वो क्या है? रहमान, पहली गुजारिश ये है कि आपने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना है या अमकान या ख्वाहिशों के मुताबिक करना है? ये मेरी और आपकी ख्वाहिश है ना, अच्छी ख्वाहिश है कि जिस सीनियरिटी का कानून तय कर दिया जाए। तो मिसाल हम देते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है, हालांकि आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए विद इन सुप्रीम कोर्ट तो ये तय कर लिया कि जो हु विल बी द सीनियर मोस्ट ही विल बी द चीफ जस्टिस। लेकिन उन्होंने ये कानून अदलिया के बाकी ऑर्गन से एलिवेशन टू चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए इस कानून को अप्लाई करने की हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कभी किया। इसको असूल नहीं बनाया, इस पर फैसला नहीं दिया। हमने इस पर बड़ी बातें की कि जी ये भी होना चाहिए, वो भी एक अच्छा अमल है। तो ये जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी दानिश में ये एक अच्छी रवायत हो सकती है कि सीनियर मोस्ट जो है वो आ जाए। लेकिन इस वक्त मुल्क का कानून ये है, इसी की प्रैक्टिस है कि प्राइम मिनिस्टर को जो समरी आती है, वरना तो समरी की जरूरत ही नहीं है ना जी, वरना तो ये होगा कि जो सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली ही विल बी द चीफ। अब कभी चीफ जस्टिस के लिए समरी तो नहीं आई ना। इसी तरह जब अगर समरी आती है तो उसकी लॉजिक ये है कि आपके पास ऑप्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये ऑप्शन है कि ये नाम जो फॉरवर्ड हुए हैं, सीनियर मोस्ट 4, 5, 6 नाम है, इनमें से कोई एक पिक कर ले। इसी का लॉजिक समरी है ना, और समरी क्यों? अभी जो इस वक्त कानून और रवायत है उसके तहत अगर फैसला करना है, कानून और रवायत के तहत, तो फिर तो ये होगा कि उनमें से कोई एक आ सकता है और वो डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर की। और दूसरा जो सीनियरिटी का कानून है, ये एक आप कानून बना दे, बड़ा अच्छा है। अगर इसके ऊपर बहस करने के बाद, क्योंकि जो टॉप के बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होता। मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल कायल हूं कि उनका ये नहीं होता कि कोई एक कोई 100% है तो दूसरा कोई 10% है। नो, वो कोई 90-92% या 95-98% वाला फर्क तो हो सकता है, लेकिन वो भी शायद बहुत थोड़ा हो, वरना वो ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जब फैसला होना है, आज मुल्क का कानून ये कहता है कि समरी आएगी, वहां से नाम फॉरवर्ड होंगे, वो 4 या 5 नाम होंगे या 3 होंगे या 6 होंगे। उन 6 नामों में से किसी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करना है वज़ीर आज़म ने, ये उनकी डिस्क्रिशन है। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसको मेरी ख्वाहिश से, आपकी ख्वाहिश से, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश से इसको फौरी तौर पे चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, राइट। मैं हसन खावर साहब, देखिए जो बात कायरा साहब ने पहले की, उन्होंने कहा कि एक तरफ ये कहना कि ये ऐसा बंदा लाना चाहते हैं जो इनके केसेस खत्म करे, और दूसरी तरफ एक मिनट रहमान, एक मिनट जरा मुझे एक मौका दीजिए रहमान, एक मिनट जरा। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब। अच्छा, ये कहा गया है कि जी हम एक ऐसा बंदा लाना चाहते हैं जो हमारे केसेस खत्म कराएगा। तो इसका मतलब है कि इन 3, 4, 5 लोगों में जिनमें से कोई एक आना है। आप ये कह रहे हैं कि इनमें से लोग मौजूद हैं जो अल्टीमेटली हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अल्टीमेटली बकौल इनके कि वो हमारे केस खत्म कराएंगे, वो मियां साहब को वापस लेके आएंगे। कोई ऐसा शख्स है? आप इन 5 में से किसी एक को नहीं, बल्कि आप इस वक्त एन ब्लॉक कर रहे हैं।
कि ये बंदे जिसका भी अपॉइंटमेंट करेंगे, जिसकी भी सजेशन देंगे, whosoever will be appointed by the प्राइम मिनिस्टर, वो क्योंकि इनसे मशावरत के बाद आएगा, लिहाजा वो इनके केस खत्म कराने वाला होगा। तो आप उन 5 के 5 को कंडेम कर रहे हैं, उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं आज। अच्छा, लेकिन अब मैं जरा कारी साहब उस पर आपसे बाद में पूछता हूं, क्योंकि आपके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि खान साहब को ऐसा आर्मी चीफ जो है वो लाना चाहते हैं। लेकिन पहले हसन साहब से जरा इसका जवाब ले लें। जी हसन भाई, ये मेरिट क्या है तहरीक इंसाफ की नजर में? देखिए, मैंने तो आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर फंडामेंटल इशू क्या है, वो तो मैं बता चुका हूँ। देखिए, अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि इस वक्त जो पिछले कुछ 6-7 महीने में जिस तरह के सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है ना पीडीएम को, इस वक्त इनकी कोशिश ये है, इनको अपनी सियासी बका सिर्फ एक चीज में नजर आती है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और एस्टेब्लिशमेंट में कोई लड़ाई पड़ जाए, कोई दरार गहरी हो जाए। देखिए, बात यह है, खान साहब कह रहे हैं जो मर्जी लग जाए, वो कह रहे हैं नहीं आप कंडेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी डिमांड इलेक्शन है, वो कह रहे हैं नहीं जी ये है। हम कह रहे हैं हमारे मार्च का ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से नहीं है, बिलावल कह रहे हैं जी वो हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी सियासत। हम कह रहे हैं हम पिंडी इसलिए आ रहे हैं कि इस्लामाबाद के साथ है। कायरा साहब कहते हैं पिंडी में तो कुछ और भी है। अब तो करने वाला तो खुद बता रहे हैं कि हमारा नहीं है। लेकिन अगर आप सियासी बका अपनी इस चीज में ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इस मार्च को आप ये शक्ल दे दें क्योंकि आपसे नहीं संभाला जा रहा, तो फिर आपकी सियासी बका नहीं है। अगर आपकी सियासी बका इस चीज को वैसे उनका आज एक मशवरा आया है, उन्होंने कहा है, बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते आप इसको आगे कर लें। तो आप पहले कर लें, आप आर्मी चीफ पहले अपॉइंट कर लें। देखिए, हमें जो एक फैसला आपके पास है, ये भी बिल्कुल एक फैसला हमारे पास है, आप नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हमें मशवरा दे रहे हैं, बात में बिल्कुल वजन है। डालना तो आप खुद कर लें। आप 1 नवंबर को कर देते फैसला, हमने तो नहीं मना किया आपको। आप 30 अक्टूबर को कर देते फैसला। अच्छा। हमें मशवरा देने से पहले खुद क्यों नहीं फैसले कर रहे? सवाल तो ये उठता है, और हर चीज को क्यों इससे जोड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं, इससे सियासी बका इनको नहीं मिलनी, मैं आपको बताता हूँ। और ये पिछले कुछ महीनों की इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इस चीज की गवाही दे रही है। अच्छा कारी साहब, देखिए आर्गुमेंट अब बड़ा सिंपल सा है। मैं जरा चलें ब्रेक के बाद पास आता हूं, लेकिन उनका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप बाकी समझते हैं ये मार्च जो है वो तैनाती के लिए हो रहा है, तो बस फिर उनकी 26 की डेट है, आप कल या परसों नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दे तो काम खत्म हो जाएगा। जरा एक ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वो सवाल आपके लिए छोड़ा था कि अगर वाकई हुकूमत ये समझती है कि ये तैनाती मार्च के लिए हो रही है तो करें, फिर पीर को नोटिफिकेशन करें, मामला खत्म हो जाएगा। वैसे जी कारी साहब, जी कारी साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है कारी साहब की कुछ ऑडियो का इशू है, जरा उनसे दोबारा राब्ता करते हैं। हसन खावर साहब, ये 26 वाली जो डेट है, आपको लगता है इससे कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला है? गवर्नमेंट बार बार आपके मार्च के हवाले से ही कह रही है कि देखें मार्च आप ले आए, मार्चों से ना हुकूमतें जाती हैं, धरना हो जाए, कुछ हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको लगता है तहरीक इंसाफ इस सारी एक्सरसाइज से क्या अचीव क्या कर रही है? अच्छा, देखिए, मैं आपको, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान के 3 बुनियादी इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। पहली चीज है बुनियादी हकूक की तलफी, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो अरशद शरीफ के हवाले से हो, चाहे वो इस बात की गमाजी करते हो कि इमरान खान जैसा लीडर भी अपनी मर्जी का FIR नहीं करा सकता। पहली चीज है बुनियादी हकूक, और बुनियादी हकूक की तलफी हो रही है, सेनेटर्स को मारा जा रहा है। मतलब ये तो पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है उसको भी ये पीछे जा रहा है, पाकिस्तान रिग्रेस कर रहा है। दूसरी चीज है हमारी इकोनॉमी। इस सारी चीज की जो कीमत है वो हमारी मईशत अदा कर रही है, हमारे लोग अदा कर रहे हैं, हमारे कारोबार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ चुका है और एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ ना जाए। IMF का रिव्यू डिले हो रहा है, IMF की पेमेंट्स नहीं आ रही।
और तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो करप्शन है उसको लीगलाइज किया जा रहा है, नैब की अमेंडमेंट्स ला के, अपने केसेस खत्म करवा के। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजों के ऊपर जो है हमारी जंग, और हम समझते हैं कि इसका सिर्फ एक हल है कि अवाम के पास दोबारा जाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं और लोग अपने हक का इजहार करें। अच्छा, इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि इस पीडीएम की हुकूमत की जो हकीकत है वो भी लोगों के सामने आ रही है। पिछले जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि जो 2 इलेक्शंस हुए हैं उससे भी ये बात जाहिर हो गई है। अब पीडीएम की हुकूमत का इसमें डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? वो डिफेंड ये नहीं कर रहे कि चले हम करप्शन की कवानीन नहीं कमजोर करते, हम मैशत बेहतर करते हैं, वो ये नहीं कर रहे। एक्सरसाइज से देखिए एक है अवामी राब्ता मुहिम, क्या उससे बढ़कर भी जो है वो इस मार्च के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो आपको लगता है अचीव हो जाएंगे अगर आप जैसे पिंडी में बड़ा जलसा कर लेते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद आ जाते हैं? देखिए इसको देखें ये पीआर एक्सरसाइज नहीं है। देखें अवामी राब्ता जो है ये तो जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत की बुनियाद क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या ये पीआर एक्सरसाइज है? ये तो बिल्कुल आपके डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के अंदर है कि एक मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के रेस्टोरेशन के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक है, पीआर से मुराद यही कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तो आपकी है, वो चल रही है, मार्चेस जो है वो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे बढ़कर भी अहदाफ है? अच्छा, मैं जरा कायरा साहब से उस सवाल का मैं जवाब ले लूं जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था। कायरा साहब, गवर्नमेंट इस पर नोटिफिकेशन करके इस सारे मामले को वैसे खत्म कर दे, इसमें क्या मुश्किल है कि गवर्नमेंट अगर मंडे को नोटिफिकेशन कर दे तो खान साहब उसके बाद 26 को करें, 25 को करें, 27 को करें, उसके बाद इस्लामाबाद आए, तो इससे इस मार्च पर और आपकी नजर में जो इसके मकासद हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये तो ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है ना जी, वो गवर्नमेंट अपना जो जायज ऑप्शन, जो बेहतर ऑप्शन होगा वो इस्तेमाल कर लेगी। उन्होंने एक राय दी है, उन्होंने माननी कौन सी है राय? उन्होंने कभी किसी की मानी है जो मान लेंगे? छोड़िए, लेकिन हम जो करेंगे वो तो यकीनन देखेंगे कि हमें क्या सूट करता है, क्या होना चाहिए, लीगली क्या दुरुस्त है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई 26 को भी हो जाए तो क्या अर्ज हो गया, 27 को भी होगा तो क्या हो जाएगा। तो ये तो नहीं है कि कोई एहलकार बाइक पे आएगा और लेके वहां से पत्थर और उसने आके जीएचक्यू में देना होगा, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ही जानी है ना। लेकिन सवाल ये है कि बिल्कुल एहतजाज का, अवामी राब्ते का, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का ये हक होता है जमहूरियत के अंदर, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि 22 करोड़ के लोगों के नुमाइंदे आप हैं। अभी हालिया इलेक्शन जिसमें यकीनन खान साहब को बड़े वोट पड़े और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं कि वो हर जगह पे खुद ही इलेक्शन लड़े, उनकी जमात के अंदर से कोई कन्फ्रंटेशन सामने नहीं आई और सारी जमात ने बचा किया चले, लेकिन उनको 5.25 लाख वोट मिले तो 5 लाख, 5.25 लाख उनके खिलाफ भी पड़े। वो पाकिस्तान के ही लोग हैं और वो खान साहब के खिलाफ है। तो ये कहना कि जी वो सारा ही लोग इस वक्त ये कर रहे हैं, 22 करोड़ का ये व्यू है। तीसरी गुजारिश ये है कि खान साहब अपने इलेक्शन, जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, उनके खिलाफ हमने अदम एतमाद किया, एक आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया, तो उससे पहले खान साहब अपने तमाम इलेक्शन हार रहे थे। तो इलेक्शन जीतना और हारना किसी की उस तरह की पॉपुलैरिटी की खास दलील नहीं होती। आपको किसी वक्त पब्लिक ट्विस्ट आ जाता है और ये खान साहब को किसी वक्त भी अचंभा मिल जाएगा। चौथी गुजारिश ये है जी, जरा एक चीज जरा बताइएगा कि क्या हुकूमत को लगता है कि 26 को अगर खान साहब को बहुत ज्यादा लोग लेकर आ जाते हैं तो वो फिर ये इस पूरे प्रोसेस को किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो लोग ले आए तो वो आके इस्लामाबाद में पहुंच गए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी उड़ा दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी उड़ा दिया, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग नाम भी उड़ा दिए, तो फिर क्या वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे? वो वजीर आजम हाउस में बैठ जाएंगे, वो पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा कर लेंगे, तो क्या उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिल जाएगी? क्या ये बड़ा स्मूथ सेलिंग हो जाएगी? क्या खान साहब की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी? क्या ये मुमकिन होगा? अगर वो अनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो को ले जाना चाहते हैं, जो कि हम साहिर है, तो बिस्मिल्लाह उनको जितना हमारे अंदर कोशिश होगी हम अपनी भरपूर रेजिस्टेंस के साथ। चले, मैं सर ये एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा एक ब्रेक के बाद आता हूं, जरा कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हसन साहब से पूछते हैं।
वेलकम बैक। मैं जरा फाइनल कमेंट्स ले लूं। हसन खावर साहब, इस 26 के बाद आगे क्या है? पीटीआई के पास क्या रोड मैप है आगे का? कि अभी कायरा साहब ने एक बात की और मैं समझता हूँ वही बात पीटीआई की जीत है। कायरा साहब ने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को कितने वोट पड़े, उन्होंने ये नहीं कहा पीएमएलएन को, फजल रहमान को कितने वोट पड़े। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के हक में इतने वोट पड़े तो इमरान खान के खिलाफ भी इतने वोट पड़े। ये है हमारी जीत कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है इट रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान, जो उनके गिर्द घूम रही है। आज आप इमरान खान के साथ हैं या आप खान के खिलाफ हैं, और अगर आप खान के खिलाफ हैं तो आपकी अपनी जो सियासी जमात की हैसियत थी वो डाइल्यूट हो चुकी है और लोग वो नहीं देख रहे। और यही मैं समझता हूँ कि हमारी जीत है, और जब हम इंशाल्लाह अवाम के दर्द में जाएंगे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, कायरा साहब, ये जो हुकूमत के लिए इस कंट्रोल करना और ये जो प्रेशर की बात हो रही है कि ये जो मार्च जब आएगा तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हुकूमत इस सूरत हाल को संभाल लेगी? अच्छा, कायरा साहब अभी साथ नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कमर ज़बान कायरा साहब मौजूद थे। बहरहाल आने वाला हफ्ता ऐसा लगता है बड़ा अहम है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी आने वाले हफ्ते में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।